इस टॉपिक का टाइटल है यूजिंग ए फोन लाइन फॉर डेटा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टॉपिक। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक a student will be able to describe how a modem can be used to transmit data from home. जो फिगर्स हैं, मटेरियल है इन दिस टॉपिक, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम वेंडल ऊडम्स बुक विद द टाइटल कंप्यूटर नेटवर्किंग फर्स्ट स्टेप। मॉडेम की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि वॉइस कैसे काम करती है ओवर द लाइन, ओवर द फोन लाइन। ए टेलीफोन इंक्लूड्स ए माइक्रोफोन। जो क्या करता है, जो माइक्रोफोन है वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। दिस एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कैरिड बाय ए लोकल लूप। लोकल लूप क्या चीज होती है? फोन लाइन बिटवीन द हाउस एंड ए टेलीफोन कॉर्पोरेशन, टेलीफोन कंपनी सेंट्रल ऑफिस। तो घर के और टेलीफोन कंपनी का जो सेंट्रल ऑफिस है उसके दरमियान जो केबलिंग है, जो फोन लाइन है, उसका हम क्या कहते हैं? एक लोकल लूप कहा जाता है। The telephone company can send the electrical signal between one phone and another. तो टेलीफोन कंपनी की ये फंक्शनैलिटी है कि वो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के दरमियान इलेक्ट्रिकल सिग्नल भिजवा सकती है। ऑन द रिसीविंग साइड, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा आपने कन्वर्ट करना है साउंड में, ताकि जो रिसीवर है ऑन द रिसीविंग साइड, जो ह्यूमन बीइंग है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो रिसीविंग साइड पे क्या होता है? स्पीकर होता है। अब इस जो एनालॉग सिग्नल है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। एनालॉग सिग्नल में फ्रीक्वेंसी भी होती है, एम्पलीट्यूड भी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? द नंबर ऑफ टाइम्स ए सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ फ्रॉम पीक टू पीक इन 1 सेकेंड। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? हाउ स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो एक एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिखाया गया है। अगर आप वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो 1 सेकेंड है टाइम, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम दिखाया गया है, और ऑन द वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज दिखाई गई है। जो टाइम है वो सेकंड्स में है और जो वोल्टेज है वो वोल्ट्स में है। उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? वोल्ट्स में होगा, मिली वोल्ट्स में, वोल्ट्स में। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस डायग्राम में तो 1 सेकेंड के अंदर ये जो पीक टू पीक है ये 3 क्लॉक साइकिल्स कवर कर रहा है, जिसे हम वेवलेंथ भी यहाँ पे हम कह रहे हैं। तो सिंस 3 क्लॉक साइकिल्स आर बीइंग कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो इसका हम क्या कहते हैं कि इस एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है। द साउंड्स दैट योर वॉइस मेक्स हैपन्स टू बी कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग साउंड वेव, सो द एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कॉन्टिन्यूसली चेंज वर्क वेल फॉर द वॉइस। तो जो हमारी आवाज़ है वो क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अब इस कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग वॉइस को हम क्या करते हैं? इसको बजवाने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प लेते हैं, और एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो भी क्या कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो दिस इज गोना वर्क वेरी गुड फॉर अस। अब हम आते हैं मॉडेम की तरफ। मॉडेम क्या काम करता है? मॉडेम अलाउज टू कंप्यूटर्स टू सेंड एंड रिसीव ए सीरियल स्ट्रीम ऑफ बिट्स ओवर एन एनालॉग फोन सर्किट with no physical changes required on the local loop between a residence and the telco central office. तो घर और टेलको के दरमियान जो केबलिंग है, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आती। तो मॉडेम हमें अलाउ करता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा को शेयर कर सकता है। फोन लाइन यूज हो रही थी वॉइस को सेंड करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं, डेटा की बात कर रहे हैं। As the telephone switch in the central office expects to to send and receive analog voice signals over the local loop, modems क्या काम करते हैं? They simply send an analog signal to the public switch telephone network and expect to receive an analog signal from the PSTN. तो जो आपका टेलीफोन स्विच है इन द सीओ, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि आप जब सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे एनालॉग वॉइस सिग्नल कर रहे हैं। तो अब जो मॉडेम है, इट नीड्स टू सेंड द एनालॉग सिग्नल टू द PSTN एंड एक्सपेक्ट टू receive an analog signal from the PSTN. अब instead of sending the voice, modem क्या करेगा? Modem converts a string of binary digits or bits on the computer into a representative analog electrical signal. तो जिस तरह फोन लाइन के ऊपर आपकी जो आवाज थी उसको कौन कर रहा था? एक एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हमारे जो बिट्स हैं, हमारा जो डेटा है, उसकी भी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, बिकॉज हम अपनी जो एक टेलको सीईओ से दूसरे टेलको सीईओ तक जो लोकल लूप है
उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज नहीं लेके आना चाहते। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में फोन और मॉडेम का कंपैरिजन किया गया है। जो पहली वाली डायग्राम है उसमें वॉइस भेजा जा रहा है फ्रेड्स हाउस, फ्रेड के घर से लोकल लूप से एटलांटा का सेंट्रल ऑफिस दिखाया हुआ है विच इज अ टेलीफोन स्विच, टेलको दिखाई हुई है और टेलको किस साथ कनेक्टेड है, ऑन द अदर साइड एटलांटा के किसी और सेंट्रल ऑफिस के साथ कनेक्टेड है लोकल लूप, और फिर बार्नीज हाउस दिखाया गया है। तो बार्नी का जो टेलीफोन है उसके अंदर एक माइक्रोफोन भी है और एक स्पीकर भी है, वही लोकल लूप है। अगर हम इस कंपेयर करें मॉडेम के साथ तो डेटा हम कैसे भेज सकते हैं यूजिंग द मॉडेम्स, वही एक्चुअली लोकल लूप से लोकल लूप, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो पीसी विद द मॉडेम एट फ्रेड्स हाउस है वो कनेक्टेड है, वो डेटा भेज रहा है आईएसपी के राउटर जिसके साथ एक मॉडेम कनेक्टेड है। तो मॉडेम और मॉडेम ये फिजिकल चेंज आई है, लेकिन एंड साइड्स पे चेंजेस आई हैं। लेकिन इंटरमीडिएट अगर आप देखें तो वही टेलको है, वही सेंट्रल ऑफिसेज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आई। तो वॉइस से जब हमने शिफ्ट किया डेटा की तरफ तो जो फिजिकल कनेक्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं है। अब जो मॉडेम्स हैं दे हैव टू इनकोड ए बाइनरी 0 और 1 ऑन टू द एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो कैसे करते हैं, आइदर आप फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हो या एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। ये जो चेंज करना है इसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। इस डायग्राम में मॉड्यूलेशन को दिखाया गया है। तो PC2 दिखाया गया है जिसने क्या करना है ISP1 के राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है टेलीफोन सर्किट के ऊपर। अब PC2 क्या कहता है कि जब मैंने 0101 भिजवाना है ISP1 की तरफ तो मैं क्या यूज करता हूँ, 30 हर्ट्ज का सिग्नल यूज करता हूँ और फिर 10 हर्ट्ज का सिग्नल यूज करता हूँ, फिर 30 हर्ट्ज। तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है 30 हर्ट्ज के साथ और 1 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 10 हर्ट्ज के सिग्नल के साथ। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो हमारे पास 0.1 सेकेंड के अंदर 0 भेजा गया और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। फिर अगला जो 0.1 सेकेंड आता है उसमें बाइनरी 1 भेजा जा रहा है और इसकी इनकोडिंग किसके साथ की गई है, 10 हर्ट्ज के साथ की गई है। तो ये दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज चेंज करने से हम 0 को भी पहचान लेंगे और 1 को पहचान लेंगे। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी चेंजेस एवरी 0.1 सेकेंड्स। सो इसका क्या मतलब है, जो पीसी है वो 10 बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। अगर हम एक मॉडेम लें जो क्या करता है 9600 बिट्स पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर कर सकता है, तो जो रिसीविंग मॉडेम है उसको इनकमिंग एनालॉग सिग्नल को सैंपल करना है किस स्पीड के साथ, एवरी 1/9600 ऑफ ए सेकेंड करेगा। तो वो क्या कर सकता है, उनकी स्पीड में सिंक्रोनाइजेशन होगी तो वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो द डिटेल्स ऑफ ए मॉडेम रिलेट टू, किस लेयर के साथ रिलेट कर रहे हैं, लेयर 1 के साथ, जो कहाँ पे जो क्या है फिजिकल लेयर है हमारी। इस टॉपिक में हम लोगों ने मॉडेम को अंडरस्टैंड किया, उसकी वर्किंग को देखा और डेटा को कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ भेजा जा सकता है विद अ मॉडेम, उसकी वर्किंग को इलस्ट्रेट किया गया।